ईश्वर की प्राप्ति सबसे सहज है और सबसे साधारण है, लेकिन इसकी प्राप्ति का अंदेशा न होना का मूल कारण क्या है? तो पहला तो मूल कारण है अहंकार, और दूसरा कारण है हमारा ईमानदारी, हमारी कर्तव्यनिष्ठता। हम इस संसार में आए हैं ईश्वर को समझने के लिए, क्योंकि ईश्वर ने हमें यहाँ पे खुश होने के लिए भेजा है। उसने हमें आशीर्वाद दे रखा है कि तुम मेरी संतान हो और मेरे जैसा हो जाओ, और हम इस चीज़ को न समझ के हमने अपने राह को बदल दिया है। और राह कैसी कर ली है? जो कर्तव्य निष्ठता का नहीं है, जो ईमानदारी का नहीं है। तो आखिर ये ईमानदारी है क्या? और ईमानदारी को समझने के लिए हम आज गीता के 2-3 पंक्तियों से अपने आप को समझाएंगे और खुद को समझाएंगे कि आखिर ये ईमानदारी से हम ईश्वर के प्रति कैसे प्रेरित हो पाएंगे, ईश्वर को कैसे प्राप्त कर पाएंगे। तो आज गीता की 2 पंक्तियां हैं, वो मैं आज लेता हूँ। पंक्तियां हैं, श्रद्धा वन्नलभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय ज्ञान लब्ध्वा परम शांतिम चिरपेधिगच्छति। मतलब श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिं चिरनधिगच्छति। मतलब श्रद्धा रखने वाले मनुष्य, अपने इंद्रियों पर संयम रखने वाले मनुष्य साधन परायण हो अपनी तत्परता से ज्ञान प्राप्त करते हैं, और फिर ज्ञान मिल जाने पर जल्द ही परम शांति को प्राप्त होते हैं। सर्व धर्मन परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापोभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मतलब कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि सभी धर्मों का त्याग कर, अर्थात हर आश्रय का त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिला दूंगा, इसलिए शोक मत करो। तो ये 2 पंक्तियों में उन्होंने शोक न करने को कहा, क्योंकि हमारा स्वरूप ही आनंद का है, और हमें ईश्वर ने यहाँ खुश रहने के लिए भेजा है, आनंदित रहने के लिए भेजा है। और हम मनुष्य क्या करते हैं कि विषय वासना में फंस जाते हैं, और कोई भी चीज़, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, इसमें फंस के हम अपने रास्ते से विस्मरित हो जाते हैं, हट जाते हैं। तो आखिर हमारा रास्ता क्या है? हमारा रास्ता सबसे सुगम है। ईश्वर को हमेशा स्मरण करना, ईश्वर की भक्ति करना, चाहे जिस तरीके से भी भक्ति हम कर रहे हैं। तो हमारी जो भी अवस्था है वो ईश्वर ही करते हैं, ईश्वर की कृपा से होता है। हमारी जैसी भी अवस्था है वो ईश्वर देखते रहते हैं और हमें वो अवस्था देते हैं। तो इसके संदर्भ में एक कहानी है जो सिख धर्मों में बहुत प्रचलित है। जिन्हें भी आस्था में लगाना होता है, जिन्हें भी ईश्वर के प्रति उन्मुक्त करना पड़ता है, उनके लिए कहानी है।
तो वो कहानी क्या है? तो कहानी ये है कि एक राजा रहते हैं, उनकी एक पत्नी होती है। वो पत्नी बहुत ही सुंदर होती है, इतनी सुंदर कि कोई भी उन्हें देख के मुग्ध हो जाए। तो राजा को हमेशा ये सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी रहती है। तो वो क्या करते हैं कि उस रानी के आसपास सब औरतों का ही एक टोली जो दासी के रूप में काम करते रहती है, वो उसको लगा देते हैं ताकि कोई भी पुरुष वहां ना रहे जो कि मुग्ध हो पाए। तो होता क्या है कि एक दासी जो बहुत ही विनम्र थी और बहुत ही पुरानी दासी थी राजा की, वो सबसे नज़दीक थी और राजा उन पे रिलाई भी करते थे। वो दासी की तबीयत एक दिन खराब हो गई। तो खराब हो गई तो वो 2 दिन नहीं जा पाए तो उनको चिंता हो गई उस दासी को कि राजा क्या सोचेंगे। तो उस दासी को एक पुत्र रहता है। उस पुत्र को उन्होंने कहा कि पुत्र तुम चले जाओ और जो कुछ काम होगा वो कर लेना और तुम बता देना कि मेरी तबीयत खराब है। तो उन्होंने उस पुत्र को भेज दिया, लेकिन साथ में ये भी हिदायत दी कि रानी के घर से तुम दूर रहना, रानी के घर के तरफ नहीं देखना। वो चला गया, उसने अपना काम वाम किया, उसने बता भी दिया सब जगह कि ऐसे हो गया था इसलिए नहीं आ पाई हैं माँ मेरी। उतने ही दौर में उसी समय रानी अपने कमरे से निकल के आ गई और उनके कमरे से निकलते ही उस पुत्र ने उनको देख लिया और देखते ही वो सुंदरता के प्रति मुग्ध हो गया, क्योंकि वो सुंदर थी ही इतनी कि उनको कोई भी देख के मुग्ध हो जाए। अब मुग्ध हो गया तो वो उसी कामेच्छा में कि मैं अब कैसे इससे प्राप्त करूं, जो कि एक नॉर्मल टेंडेंसी है। अगर कोई भी काम वासना में पड़ता है तो उसका तृप्ति कब होता है? तृप्ति तभी होता है जब वो सोचता है वो ये मुझे जब हासिल हो जाए तब मेरी कामेच्छा शांत होगी। तो वो ये वासना है और इस वासना में वो फंस गया और इसके कारण वो कुछ कर नहीं पा रहा था। इसी जद्दोजहद में वो अपने घर पहुंचता है तो वो मुंह बना लिए होता है। तो उसकी माँ को पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है इसके साथ। तो माँ पूछती है कि क्या हुआ बेटा? तो वो बताता है कि मैंने रानी को देखा है और मैं अब उन्हीं से शादी करूँगा, उसे मैं अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। दासी ने समझाने का कोशिश किया कि बेटा वो राजा हैं, राजा की पत्नी हैं और हम लोग दास हैं, हम लोग उनको प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन उसने जिद ठान ली थी। वे वासना के प्रति इतना उसका तीव्र था इच्छा कि वो इसको रोक नहीं पा रहा था। तो अब दासी क्या ना करती, उसने सोचा ये बात रानी को बताना चाहिए। उसकी जब तबीयत ठीक हो गई तो वो रानी के पास गई कि ऐसे ऐसे मेरी तबीयत खराब थी तो मेरा पुत्र आया था, उसने आपको देखा और वो आप पे मुग्ध हो गया है और वो ऐसे ऐसे कह रहा है, तो अब मैं क्या करूं? और अंत में उसके पुत्र ने ये कहा, जब दासी ने बहुत तरीके से उसको समझाने का कोशिश किया कि ये नहीं हो सकता है, तो उसके पुत्र ने कहा था कि अच्छा एक काम करिए कि कम से कम मुझे एक बार रानी से मुलाकात करवा दीजिए। तो यही बात दासी ने रानी को भी कह दी कि अंत में वो यही कह रहा है, मैंने समझाने की कोशिश तो बहुत की है पर वो आपसे मिले बिना मानेगा नहीं, तो आप
कैसे उसको टैकल करिएगा। तो रानी ज्ञानी थी। रानी ने एक बात कहा कि उसे कहिए कि वो एक साधु का रूप ले ले और मेरे महल के सामने आके ध्यान लगा के बैठ जाए और एक डब्बा ले ले, उस डब्बे को वो मट्टी में गाड़ दे। उसको जब भूख लगे तो रात में सबके सो जाने के बाद आराम से उसमें से कुछ निकाल के खा ले, और कितना भी लोग कोई भी आए वो आँख नहीं खोले, और वो हमेशा माला लेके मंत्र जाप करते रहे। तो राजा ये देखेंगे तो राजा मुझे भी बोलेंगे उसका आशीर्वाद लेने के लिए, तो तब मेरी मुलाकात उससे हो जाएगी। तो दासी ने आके अपने पुत्र को ये सब बात बता दिया। तो पुत्र ने उसमें स्वीकार भाव रखा और वो चल दिया। उसने साधु का वेश बना लिया, उसने अपने कुछ खाने का सामान मट्टी के नीचे गाड़ दिया और वो वहाँ जाके आंख बंद करके ईश्वर का स्मरण करने लगा, नाम जाप करने लगा। अब नाम जाप करते करते अब हल्ला हो गया चारों तरफ कि ऐसे कोई साधक आए हैं जो वो लगातार निरंतर बैठे हुए हैं, आंख बंद है उनकी, और वो लगातार साधना कर रहे हैं। वो साधना उनकी टूट नहीं रही है, वो साधना में इतने लीन हो गए। तो राजा को भी पता चला। राजा को लगा कि बहुत बड़े सज्जन हैं, साधु हैं, तो उन्होंने हीरा जवाहरात जितने खाने पीने के सामान हैं वो सब ले जाके उनके चरणों में रखा कि राजा आप आँख खोलिए, आपको इन सब की ज़रूरत है तो ये सब ले लीजिए और आप आराम से अपना पूजा पाठ कीजिए। लेकिन उसने, रानी की बात याद थी उसे कि कुछ भी हो जाए आँख नहीं खोलना है, जब तक मैं ना आऊँ तब तक तुम आँख मत खोलना। तो उसने आँख नहीं खोला तो राजा चल गया। अब राजा को आश्चर्य था कि भाई बहुत पहुँचे हुए संत हैं, ये तो आँख ही नहीं खोल रहे हैं। तो रानी से कहते हैं आके कि रानी आप भी आके मिल लीजिए, बहुत अच्छे संत हैं, शायद उनके आशीर्वाद से बहुत कुछ हो जाए, आपको भी आशीर्वाद ले लेना चाहिए। तो रानी चल जाती हैं, अपने लोगों के साथ मिलके उससे मिलने के लिए जाती हैं। जैसे ही मिलने के लिए जाती हैं तो वो बोलती हैं उसको कि जो मैं आ गई हूँ, अब तुम अपना आँख खोल सकते हो। जैसे ही ये बात बोलती हैं तो उधर से जो आदमी रहता है वो बोलता है, माँ आपने अच्छा किया जो मुझे ये नाम जाप का दे दिया, सहारा दे दिया, अब मुझे इसमें रस आ गया है, आपका बहुत बहुत साधुवाद। तो हुआ क्या, तो रानी के बातों को उस दास के पुत्र ने उसी तरह फॉलो किया, बिना किसी इफ एंड बट के, बिना किसी किंतु परंतु के उसने करना चालू कर दिया। और वो करते 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 वो उसे खुद रियलाइजेशन ये हो गया। और रियलाइजेशन जब हो गया तो उसका स्वतः जो अंदर का जो विकार था वो खत्म हो गया, वो प्राप्त हो गया उसे। तो यही चीज है जो ईमानदारी से कोई कार्य अगर आप करते हैं, ईमानदारी से अगर भक्ति आप करते हैं, तो हम ईमानदारी से क्या भक्ति करते हैं, हम तो पूजा करते हैं तो आंख बंद रहता है तो हमारे अंदर कामनाएं इतनी रहती हैं जिनका कोई सवाल नहीं। हम पूजा भी करते हैं तो हम पूजा के बाद के क्षणों को याद करते हैं कि आधे घंटे में मेरा पूजा हो जाएगा तो हमें ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, हमने इसलिए पूजा की। पूजा किया जाता है ईमानदारी पूर्वक, उसका भजन किया जाता है ईमानदारी पूर्वक, ताकि निरंतर प्रभु मैं तुम्हें हमेशा याद कर पाऊँ। तुमने मुझे सब चीज़ दिया है, सब निहित अवस्था
में दिए हैं, तुम्हारा धन्यवाद है, इसलिए पूजा किया जाता है। और कोई चीज़ नहीं, कोई दिमाग में सोच नहीं रहता है, एकदम जीरो, विचार शून्य जिसको बोलते हैं। विचार शून्य समाधि का नाम हमने बहुत जगह सुना है, बहुत शास्त्रों में लिखा है कि निर्विकल्प समाधि हो जाती है, विचार शून्य समाधि हो जाती है। तो विचार शून्य कैसे होगा? जब आप ईमानदार होइएगा कि ईश्वर तुम ही सब चीज़ हो, तुम ही करता हो, तुम ही भरता हो, मैंने तुम्हें रियलाइज कर लिया, तुम्हारा धन्यवाद है। तो मैं इस भाव में आके जब मैं पूजा करूँगा, बिना किसी लस्ट के, बिना कुछ मांगे हुए, मैंने तुम्हें मान लिया, बिना कुछ मांगे हुए मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ, तो उस समय ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। और ईश्वर की कृपा में ये ईमानदारी का बहुत बड़ा रोल है। अब ईमानदारी के इंस्टेंस को और समझाते हुए एक कहानी और मैं सांसारिक रूप से सुनाना चाहूँगा। एक समय की बात है कि एक राजा था, वो बहुत बूढ़ा हो चुका था, उसके 3 बेटे थे। वो चिंतित था कि ये तीनों में से उत्तराधिकारी किसको नियुक्त करें। तो एक दिन उसके मन में विचार आया, उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया और उन्होंने कहा कि मैं आप में से प्रत्येक को एक बीज दे रहा हूँ, आप गमले में इसे लगाएंगे और जिसका पौधा सबसे अच्छा और खूबसूरत होगा उसे ही राजा चुना जाएगा। तो तीनों बेटों ने अपना बीज लगा दिया और उन्होंने कहा कि आप इसको समय समय पर खाद और पानी देते रहिएगा, जो भी हरा भरा होगा सबसे ज़्यादा, जिसका सबसे अच्छे स्थिति में पौधा होगा उसी को राजा बनाया जाएगा। तो 2 भाइयों के पास खूबसूरत फूलों की हरी और पत्तियों से गमलों पर सुंदर पौधे नजर आ रहे थे, लेकिन एक भाई के पास उसने लगा दिया लेकिन कुछ निकला ही नहीं, पौधा हुआ ही नहीं। हालांकि उसने अपने बीज और गमले को बहुत अच्छी तरह से देखभाल किया, लेकिन गमले में कोई पौधे नहीं बढ़े। जब उसने देखा कि उनके भाइयों के पौधे बहुत सुंदर दिख रहे हैं, तब वो बहुत दुखी और चिंतित हो गया। वह अपने पिता को क्या दिखाएगा, यह सोच के वह चिंतित था। राजा ने सबसे छोटे बेटे से पूछा कि आपका पौधा कहाँ है, आपका गमला खाली है। बेटे ने जवाब दिया, पिताजी मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने अपने तरफ से तो पूरी कोशिश की, लेकिन मेरे गमलों में पौधे नहीं बढ़े। राजा ने कहा, तुम्हें खेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने जो बीज तुम सबको दिए थे वे उबले हुए बेकार बीज थे। उन बीजों की मदद से कोई पौधा उगाया नहीं जा सकता। तुम्हारे भाइयों ने मुझसे झूठ बोला जब उन्होंने देखा कि उनके पौधे नहीं बढ़ रहे हैं। उन्होंने अपने गमलों में अन्य बीज लगा दिए, उनके पौधे अन्य बीजों से हैं, लेकिन आप ईमानदार थे और आपने मुझे सच बताया। राजा के सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक यह है कि वह ईमानदार होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बेटे, आप अगले राजा हो। तो ये ईमानदारी की नीति है। तो हमें जब ईश्वर की प्राप्ति करनी है, ईश्वर को खोजना है, तो हमें भी ईमानदार होना है। हमें सेल्फ रियलाइजेशन हम हर क्षण करना है कि हमारे अंदर की जो भावना है वो निर्मल हो रही है कि नहीं हो रही है, कि हमारी मांग निरंतर बन रही है, हम हमेशा हर चीज़ में विरोध में हैं, और हमारा कौन सा भाव खत्म हुआ, काम भावना खत्म हुई कि क्रोध खत्म हुआ कि लोभ खत्म हुआ, ये सब चिंतन करना है। अगर ये सब रहते हुए आपका नाम जाप हो रहा है तो वो फिर देखना है कि क्या क्या कम हुआ और क्या क्या कम नहीं हुआ, अपने पे रियलाइजेशन करना है। ये सतत क्रिया है, ये साधना है और इसको आपको निरंतर करना है। जिस क्षण आप सब अपने आप को पूर्णतः ईमानदार बना लेते हैं ईश्वर के प्रति, उसी क्षण उसकी प्राप्ति हो जाती है। और इसी प्रयास में हमें अपने आप को अध्यात्म से जोड़कर अपने आप को ऑनेस्ट बना के रखना है कि प्रभु तुम ही सहारा हो, तुम्हारे ही चलते सब चीज़ है,
अब कुछ भी नहीं चाहिए, तुम मिल गए हो, अब कुछ भी नहीं चाहिए, कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं रही। हमें अब ईमानदारी से तुम्हारा स्मरण करना है, पूजा करना है, भजन करना है, मंत्र जाप करना है, नाम करना है, जो भी करना है। तुमने जो कार्य दे रखा है, जो परिस्थिति दे रखी है, उसको तुम्हारा मान के हम ईमानदारी से कार्य करेंगे। चाहे वो कैसा भी कार्य हो, हम ईमानदारी से करेंगे। हमने अपना 100% उस कार्य में दिया, क्योंकि प्रभु तुमने वही कार्य हमारे लिए सौंपा था। हर भाव में ये ईमानदारी अगर हमें जैसे ही आ जाती है तो समझिए हम प्राप्ति हो गई। तो इस चीज़ के प्रयास में हमें बढ़ना है और आगे बढ़ के ईश्वर को प्राप्त कर लेना हमारा उद्देश्य है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओम हनुमन्ते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।